हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब लोग। वैसे तो ये चैप्टर ख़त्म होने को है, लेकिन फिर भी कई हमारे स्टूडेंट्स के डाउट थे, तो उसकी वजह से हम एक एडिशन कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। वैसे ये भी टॉपिक बहुत ही ईजी है, वैसे जैसे सारे टॉपिक थे। अब ये जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक के अंदर अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो उसे 2 बार रीड करो। आप 2 बार जब रीड करोगे तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, या हो सकता है कि 2 बार रीड करने से उसका आंसर ही आपको समझ में आ जाए कि ये किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि आज का जो हम सम करने वाले हैं उसी में यही डाउट है कि अगर आप ध्यान से उस सम को पढ़ो ना तो आपको समझ में आ जाए कि सम में ढूंढना क्या है। और उसी की वजह से सबके डाउट थे, क्योंकि सबने वो पैराग्राफ जो है ना वो ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों आज वो हम सम ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर फर्स्ट सम। वैसे सम में कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसका फर्स्ट पैराग्राफ, या उसका पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान देना। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ अ मिडिल क्लास पीपल। यानी ये तो बहुत क्लियर है कि ये फैमिली बजट इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू और आई का ही कम्बिनेशन आएगा। ठीक है, स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द ईयर 2015 with respect of 2013 by finding the index number। हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें ये चेंज करना है, चेक करना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग 2013 की जो थी उसके कंपेयर में 2015 में क्या फ़र्क पड़ा है। तो एक क्वेश्चन ये है, आगे लिखा हुआ है दोस्तों, इफ़ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली इन द ईयर 2013 रुपीज़ 15,000 देन ऑब्टेन द एस्टिमेट नेसेसरीज एवरेज डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द ईयर 2015। दोस्तों बोला उन्होंने ऐसे है कि आपको 2013 के अंदर 15,000 इनकम दी हुई है, डिस्पोजेबल इनकम दी हुई है, और पूछा है कि उससे 2015 में क्या होनी चाहिए, तो आपको वो ढूंढना है। ये जो सम है ना उसमें इंडेक्स नंबर ढूंढने के बाद इस आंसर की शुरुआत होगी, यानी हमें पहले इंडेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग ढूंढ पाएंगे कि 2015 की डिस्पोजेबल इनकम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से क्या है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे फैमिली बजट लिखा हुआ है, यानी मेथड तो अप्लाई होगी सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, और वही मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैंने सम बोर्ड पे लिख कर रखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। अब जरा देखो तो उसमें सम के अंदर 1.4 में एक तो ग्रुप दिया हुआ है, उसके बाद वेट दिया हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है वेट, फिर है एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2013। अब यहाँ पे वो लोग डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने याद है लास्ट लेक्चर में समझाया था कि डिस्पोजेबल इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब सेम होता है। तो फिर यहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचर है उसे हम बोलेंगे P0 एंड P1। वैसे अब तक हम लोग प्राइस को ही भी बोलते आए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा P0 और P1 हो जाएगा अ टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2013 एंड अ टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2015। ठीक है, चलो उसकी वैल्यूज़ जो है वो हम लिख देते हैं फ्रेंड। तो पहले की है 3000, फिर है 1450, देन 1500, 600 एंड 1600। ओके, और करंट ईयर की है 2015 है, तो करंट ईयर की है 3900, फिर है 1850, देन 2400, फिर है 900 और 1920। फ्रेंड ये है सम। अब हमें उसमें देखना है कि किस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको ध्यान क्या देना है, अब ये फैमिली बजट है, और वैसे भी फैमिली बजट ना भी बोला हो तो यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है, तो वो हमारे लिए इतनी दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, तो वेट माने डब्ल्यू हो जाएगा। चलो इसका टोटल कर देते हैं, 8 स्क्वायर सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। चलो 50, 60, 70, 80 और टोटल 100। ओके, नाउ चाहिए क्या, पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स समर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, यानी सिग्मा डब्ल्यू तो मिल चुका है, हमें ढूंढना है सिग्मा आई डब्ल्यू। और सिग्मा आई डब्ल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास चाहिए आई। अब आई का फॉर्मूला क्या था, सेकंड लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने बताया था P1 P0 मिडल
100। यानी दोस्तों हमें इस सारी प्रोडक्ट्स के या ग्रुप के इंडेक्स नंबर ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके ढूंढ लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर, इसलिए 39,000 बाय 3000 मिडल 100, इट्स 130। चलो 8150 डिवाइड बाय 1450 मिडल 100, 127.59। अच्छा वेरी गुड, ये पॉइंट में आ रहा है। चलो 2400 बाय 1500 मिडल 100, इट्स 160। 900 बाय 600 मिडल 100, 150। और 1920 डिवाइड बाय 1600, इट्स 120। तो ये हो गया दोस्तों आपका आई। अब करना क्या है, तो अब आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई होगा, यानी 45 मल्टीप्लाई 130। हम लोग यहाँ पे जीटी का भी यूज़ करेंगे, इसलिए उसका टोटल इजी से हो जाए। ठीक है, चलो सो 45 मल्टीप्लाई 130, 5850। अच्छा ये ध्यान से करना है, 127.59 मल्टीप्लाई 15, 1913.85 ले लेते हैं। चलो 10 इंटू 160 यानी 1600, लेकिन इसे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम जीटी कर रहे हैं ना, तो साथ में ऐड कर देते हैं। ओके चलो 20 इंटू 150, इट्स 3000। इसे भी जीटी करो इसलिए ऐड करना पड़ेगा। 120 इंटू 10 यानी 1200। चलो इसे भी जीटी में ऐड कर देते हैं। ओके नाउ प्रेस द जीटी, 13563.85। सो दोस्तों ये हो गया आई डब्ल्यू। अब इस चीज़ के अंदर आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो ये सब जानते हो। और मुझे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट होमवर्क सेंड कर रहे हैं, और जैसे आपका होमवर्क आता है मैं रजिस्टर में टिक मार्क कर देता हूँ कि इन बच्चों ने होमवर्क कर दिया है। दोस्तों जब आपकी पेरेंट्स मीटिंग होगी ना, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी कि किसने किस तरह से होमवर्क किया और किसने होमवर्क नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वैसे ये कंप्लेन आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक वार्निंग है। चलो इक्वेशन के हिसाब से सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, यानी 13563.85 और मिडल हो जाए डिवाइड हो जाएगा 100 से, यानी इट्स एक्चुअली वेरी इजी, 135.64 करेंगे तो चलेगा ना। चलो तो ये हो गया आपका इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015। अब मैं फिर से क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप लोग दोस्तों ध्यान दो फिर से एक बार। मैंने बोला ना 2 बार क्वेश्चन रीड करना है। फॉलोइंग डेटाज आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ अ मिडिल क्लास पीपल। State the change in the cost of living in the year 2015 with respect to the year 2013 by finding the index number। यानी 13 को कंपेयर करने के साथ हमें 2015 के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को ढूंढना है। ठीक है, अब आपको 13 का उन्होंने देकर रखा हुआ है 15,000। ध्यान देना दोस्तों, हमारा बेस ईयर जो है ना वो था 2013। अब मैंने आपको पहले ये समझाया हुआ है कि बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होता है वो ऑलवेज होता है 100। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, ऑलवेज 100 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नंबर 100 है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो उस टाइम पे उन्होंने दिया हुआ था 13,000, या कॉस्ट ऑफ लिविंग, चलो इसे हम बोल देते हैं इनकम। डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है 13,000, यानी कि 2013 में जब 100 इंडेक्स नंबर था तो आप खर्च कर रहे थे टोटल 13,000। तो अगर 2015 के अंदर उसका इंडेक्स नंबर अगर ये होगा 135.64, तो फिर डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी। फिर से दोस्तों, जब इंडेक्स नंबर 2013 का 100 है तो उसकी इनकम 13,000 थी, तो अगर 2050 में ये इंडेक्स नंबर है तो उसकी इनकम कितनी होगी। यानी ये बहुत ही इजी हो गया है। किस तरह से करना है इसे, अगर मल्टीप्लाई करें तो 13,000 मल्टीप्लाई 135.64 मिडल में हो जाएगा 100। चलो इसे दोस्तों सॉल्व आउट करते हैं, तो किस तरह से होता है देखते हैं। 13,000 अच्छा 13 है कि 15 है दोस्तों, ज़रा देखो तो, इट्स 13 और 15। ओह इट्स 15, हमें यहाँ पे 15 लेना पड़ेगा।
तो 15,000 है। ये सम देखा तो समझ में आया, 15,000 है। चलो 15,000 को लेकर करो, 15,000 मल्टीप्लाई 135.64 मिडल 100, 20,346, 20,346। दोस्तों ये हुई डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द ईयर 2015 के। एक्चुअल में क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था। अब एक चीज़ है तो शांति से समझो दोस्तों, ठीक है। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, इंडेक्स समर यहाँ पे मिल चुका था। 100 का डिस्पोजेबल इनकम 15,000 है, हमने उसे कंपेयर करके ढूंढ लिया। इट्स एक्चुअली ईजी। अब ये तो बात थी सीधी सीधी कि भाई आपको ये दिया हुआ था इसके कंपेयर में और हमने इसके साथ ये ढूंढ लिया, यानी कि बेस ईयर की डेटा से करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन ढूंढ ली। लेकिन अगर मान लो करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये मिसिंग है, समझ में आ रहा है? करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और बेस ईयर की डिस्पोजेबल इनकम मिसिंग है, तो फिर उल्टा जाना है। कैसे? कि अगर करंट ईयर में ये इंडेक्स नंबर हो तो डिस्पोजेबल इनकम है 20,346, तो अगर इंडेक्स नंबर 100 हो तो फिर बेस ईयर की डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? दोस्तों यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए थे, ये हो गए। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, हाउ अ चेंज सो फार। तो आप जरा देखो तो 2013 के इंडेक्स नंबर की बात है तो वो 100 था, और 2015 के इंडेक्स नंबर की बात है तो हमने अभी फाइंड किया वो 135.64, यानी आप ओवरऑल बोलोगे 35.64% क्या हुआ है, इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग कंडीशन में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया तीनों के तीनों आंसर। पहले इंडेक्स नंबर ढूंढ लिया, डिस्पोजेबल इनकम ढूंढ ली, और कितना इम्प्रूवमेंट, कितना चेंज हुआ है कंपेयर टू द बेस ईयर, वो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। ये सम है ना दोस्तों, इस तरह के 3 सम या 2 सम शायद एक्सरसाइज में और 1 या 2 सम इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ है सेम। लेकिन ये इतना सीधा जो सम है ना, शायद हो सकता है एक्सरसाइज में थोड़ा उल्टा हो, तो आपको वो थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या दिमाग, क्या वहाँ पे यूज़ करना है दिमाग। ठीक है। एक और बात दोस्तों, इंडेक्स नंबर के अंदर अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब छोटे छोटे सम बाकी है। अगर फिर भी अगर कोई बड़े सम में आपको क्वेरी है तो आप मुझे वो क्वेरी सेंड करो। अगर वो लेक्चर हो सकेगा तो हम लेक्चर में कर देंगे, या अगर लेक्चर के बिना हो सकता है तो हम लेक्चर के बिना आपको करवा देंगे। लेकिन आपकी जहाँ पे जो क्वेरी है वो आप मुझे सेंड करो। ये सब मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एक तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, और दूसरा ये चीज़ अलग है कि बेस ईयर से करंट ईयर की डिस्पोजेबल इनकम कैसे ढूंढते हैं। है इजी, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए मैंने करवाई। अगर आपको लग रहा है कि सर और एक सम है एक्सरसाइज के अंदर या इलस्ट्रेशन के अंदर जो आपको समझ में कम आ रहा है, तो आप मुझे वो भेज दो। ठीक है, हो सकेगा तो हम वीडियोज़ बनाकर या लेक्चर बनाकर आपको सॉल्व करके बताएंगे, या नहीं तो अगर सिंपल है तो फिर आप कॉल पे ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न रही दोस्तों। आज का जो काम हमने ख़त्म किया है, अब कल का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो इस चैप्टर के वैल्यूबल पॉइंट्स हैं, और इस पॉइंट्स को अगर आपने अच्छे से नोट डाउन कर दिया, वैसे ये सीक्रेट पॉइंट है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पॉइंट है। वैसे मैं ये क्लास में बताना चाहता था, लेकिन अब देखेंगे किस तरह से कंडीशन हो रही है। लेकिन हाँ, उसका आधा पहलू मैं क्लास में बताऊंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हम कल कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपका काम रेगुलर होता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो सर ने होमवर्क, सर ने वीडियो बनाया, देख लिया, बात ख़त्म हो गई। और हमेशा एक चीज़ याद रखो दोस्तों, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई टॉपिक तो ऐसा होगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, तो खुद सॉल्व करो। उससे अच्छा है कि सीधा डायरेक्ट कॉल कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम कम होगा और अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, और ये उम्मीद के साथ कि आप सब लोग सेफ़ रहोगे, हेल्दी रहोगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो हमारा सारे गुरुजन का सपोर्ट आपके पास है। और एक छोटी सी बात मुझे आपको शेयर करनी है, शायद मैं सैटरडे को या संडे को एक स्टोरी का लेक्चर डालने वाला हूँ, यानी छोटी सी कहानी है जो खास करके आपके लिए है। तो संडे का शायद अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो ध्यान से उसे देखना। मैं एक छोटी सी कहानी डालने वाला हूँ, वो आपको काम आएगी। हो सके तो उसे सेव कर देना, क्योंकि वो कहानी जब जब आप लोग मोटिवेट होना चाहोगे तो वो काम आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।